शिव जी पूरे संसार को निकल जाते थे। बस यही दिखा रहे हैं। जिस बेवकूफ को, जिस पप्पू को ये नहीं पता कि हिंदू धर्म में शिव जी ने क्या निगला था और क्या नहीं, वह हिंदू धर्म पे टिप्पणियां कर रहा है। सोचिए, ये तो वही बात हो गई कि मैथ्स के टीचर आज एकदम से ड्राइंग सिखाएंगे, मैथ्स के टीचर आज एसएसटी पढ़ाएंगे और मैथ्स के टीचर आज संस्कृत या उर्दू पढ़ाएंगे। कि मेरी नानी कभी किसी के यहाँ पे किसी की मस्जिद तोड़ के नहीं सिखा सकती, लेकिन उनका नाती टीका लगा के हिंदू वोट पाने के लिए चुपचाप 2 मिनट में निकल जाता है। ये बताती हैं इनकी, और ये राक्षस हैं। राशिद अल्वी को मैं बताना चाहता हूँ, अल्लाहू अकबर कहने वाले राक्षस हैं, जय श्री राम कहने वाले नहीं। ये भगवा पट्टा है, ये भगवा पट्टा है जो 2014 के बाद लहराना चालू हुआ। 2014 से पहले इसके धारण करने वाले को तो आतंकवादी करार दे दिया जाता था। इस्लाम और टेररिज्म दोनों का समीकरण एक ही है, दोनों का पालन करने वाला एक ही होता है। मदरसे में यही पढ़ाया जाता है कि गज़वाए हिंद का एजेंडा पूरा करो। मदरसे में ये नहीं पढ़ाया जाता कि हिंदू राष्ट्र का एजेंडा पूरा करो। 1 लाख सालों से हमारे देश की संस्कृति है, दिल पर हाथ रख के कहते हैं हम सनातनी हैं, हम भगवाधारी हैं, किसी पर हमला नहीं करते। लेकिन अगर हमारे धर्म पे कोई हमला करता है तो फिर उसको उखाड़ भी देते हैं। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। लगातार आप देख रहे होंगे सलमान खुर्शीद के बयान पर राजनीति जो है वो बढ़ती जा रही है। इसके अलावा आप राहुल गांधी, राशिद अल्वी, इन सभी के बयान एक के बाद एक आ रहे हैं और इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं नैन की उम्र भले ही कम हो लेकिन राजनीतिक तजुर्बा कहीं अधिक है। नैन से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे इस पूरे मुद्दे के ऊपर उनकी क्या राय है। सबसे पहले तो नैन, हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। नैन, सबसे पहले जानना चाहूँगा कि जो सलमान खुर्शीद ने बयान दिया है और उन्होंने हिंदुत्व की तुलना आईएसआईएस से, बोको हराम से इस तरीके से करना, क्या कहेंगे इस पूरे बयान के ऊपर? सबसे पहले तो आपके दर्शकों को इसकी एक शॉर्ट फॉर्म बताता हूँ। सलमान खुर्शीद देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। देश के 4 सबसे बड़े पदों में से एक विदेश मंत्री रह चुके हैं। इसके बाद भी उनका ऐसा बेतुका बयान काफ़ी शर्मसार करता है, खासकर उन हिंदुओं को जिन्होंने सेकुलरता के नाम पर उन्हें वोट दिया था। सबसे पहले तो उनकी एक नई बुक आई जिसमें काफ़ी देशद्रोही शामिल थे, जिसमें आचार्य प्रमोद कृष्णन, जो प्रियंका गांधी वाड्रा के सलाहकार माने जाते हैं और न्यूज़ डिबेट्स में अक्सर आते हैं, वह भी इसमें मौजूद थे। दिग्विजय सिंह भी इसमें आए थे और उन्होंने क्या कहा मैं आपको संक्षेप में बताता हूँ। उनकी बुक अ सनराइज ऑफ अयोध्या में ये लिखा हुआ है कि हिंदुत्व एंड हिंदू इज नॉट अ फिलोसफी एट ऑल, मतलब इन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। और बोको हराम और आईएसआईएस दोनों आज के हिंदुत्व के समान हैं। मतलब बोको हराम दोनों का आतंकवादी संगठन का पहले समीकरण बता देता हूँ क्या है ये। बोको हराम मध्य पूर्व अफ्रीका में अपना कहर ढाने वाला एक इस्लामिक आतंकवादी संगठन है जो गैर इस्लामिक देशों में अपना कहर ढाता है, बच्चों के साथ गलत कार्य करता है, गलत क्रीड़ाएं करता है और उनके माँ बापों से, सरकारों से पैसे वसूल करने के लिए करोड़ों रुपया मांगता है। मतलब ये वही सिस्टम है जिसमें एक बच्चे को किडनैप कर लिया जाता है और किडनैपर आपसे या फिर आपकी फैमिली से करोड़ों लाखों रुपए मांग रहा है। और गैर इस्लामिक क्या कहते हैं कंट्रीज़ में ये बेसिकली बोको हराम इस्लाम के लिए काम करता है, जो बेसिकली इसका खुद का कहना है इनके अध्यक्षों का कि हम शरिया के हिसाब से काम करते हैं और हम पूरे देश में शरिया लाना चाहते हैं और तालिबान की तरह हर महिला को हिजाब में देखना चाहते हैं। दैट ऑल। और आईएसआईएस इस्लामिक संगठन, एक इस्लामिक आतंकवादी संगठन, इस्लामिक स्टेट ऑफ ईरान एंड सीरिया, जो कि बेसिकली एक इस्लामिक संगठन है जो जैसे ये भगवा पट्टा है, लेकिन इसमें और उस काले में कोई अंतर है। लेकिन राशिद के उसके हिसाब से, राहुल गांधी के हिसाब से नहीं है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा इसको समझा देता हूँ। काला पट्टा लिया, आंखों पर बांध दिया गैर इस्लामिक लोगों पर। अगर आप अल्लाहू अकबर नहीं बोल रहे हैं, अगर आप कुछ और नहीं बोल रहे हैं, तो आपकी गर्दन जुबा कर दी जाती है। मतलब गर्दन जुबा किसके नाम पे करी जा रही है? अल्लाहू अकबर के नाम पे। गर्दन जुबा जय श्री राम के नाम पे नहीं करी जा रही। गर्दन जुबा भारत माता के नाम पे नहीं करी जा रही। गर्दन जुबा महादेव के नाम पे नहीं करी जा रही। गर्दन जुबा किसके नाम पे करी जा रही है? अल्लाहू अकबर के नाम पे। गर्दन जुबा किसके नाम पे करी जा रही है? अल्लाहू अकबर के नाम पे, इस्लाम के नाम पे, शरिया के नाम पे, इस्लामिक टीचिंग्स के नाम पे। तो मतलब ये साफ और स्पष्ट तौर पर हमें ये बताता है कि इस्लामिक
चीज़ें क्या हैं। और मैं देश के पूर्व विदेश मंत्री से बस इतना ही कहना चाहता हूं कि आप तो सर इतने पढ़े लिखे हैं, लॉयर भी हैं सुप्रीम कोर्ट में, इतने वरिष्ठ, तो थोड़ा अक्ल और कॉमन सेंस का इस्तेमाल कीजिए और प्रैक्टिकली जो चीज़ें चल रही हैं पूरी दुनिया में और जो प्रैक्टिकल चीज़ें हो रही हैं, और अपनी खुद की कुरान की बुक पढ़िए, काफ़ी चीज़ें आपको नज़र आ जाएंगी। अपने खुद के इस्लामिक संगठनों की जो बाइबल क्या कहते हैं, सॉरी, कुरान वगैरह है, वो पढ़िए और फिर आपको पता लगेगा कि मेरी टीचर्स क्या पढ़ाती हैं। फिर लिखिए अ सनराइज टेररिज्म ओवर शरिया इन इस्लाम। एक चीज़ देखने वाली है कि जब से ये बयान आया है तो लोग ये पूछ रहे हैं कि हिंदुस्तान में ऐसा क्या हो गया कि इनको हिंदुत्व में आईएसआई से संभालने लग गए, हिंदुस्तान में ऐसा क्या हो गया कि हिंदुत्व जो है वो इनको बोको हराम के सलाम लगे। ऐसा क्या हिंदुस्तान में, आपको भी कोई ऐसा कुछ दिखाई देता है क्या? हिंदुओं की दहाड़ से परेशान है ये बेसिकली। हिंदू आजकल इतना दहाड़ रहे हैं, जो 2014 से पहले सन्नाटे में सन्न कर कर बैठे रहते थे, लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई और हिंदुओं को भी वही इक्वल राइट्स मिले जो पहले बाकी धर्म के लोगों को मिल रहे थे। और फिर इस देश में भगवा लहराया। ये भगवा पट्टा है, ये भगवा पट्टा है जो 2014 के बाद लहराना चालू हुआ। 2014 से पहले इसके धारण करने वाले को तो आतंकवादी करार दे दिया जाता था। काफ़ी एग्जाम्पल हैं। 2008 में 26/11 के टाइम पे प्रज्ञा सिंह ठाकुर, जो इस समय भोपाल से सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी से, उन्हें भी आतंकवादी साबित करने की काफ़ी कोशिशें करी गई और उन्हें भी काफ़ी टॉर्चर किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी किया और सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के मुंह पर तमाचा मारा, तब जाके उन्हें लगा। और हिंदुत्व और हिंदुओं का समीकरण एक ही है, दोनों अलग अलग नहीं है। क्रिश्चियनिटी, दोनों का समीकरण एक ही है, दोनों का पालन करने वाला क्रिश्चियन ही होता है। इस्लाम और टेररिज्म, दोनों का समीकरण एक ही है, दोनों का पालन करने वाला एक ही होता है। मदरसे में यही पढ़ाया जाता है कि गजवाए हिंद का एजेंडा पूरा करो, मदरसे में यह नहीं पढ़ाया जाता कि हिंदू राष्ट्र का एजेंडा पूरा करो। और बौद्धिज्म, दोनों का समीकरण एक ही है, बौद्ध धर्म का पालन करते हैं। और जैनिज्म, दोनों का समीकरण एक ही है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हिंदू और हिंदुत्व अलग है? और हिंदू और हिंदुत्व दोनों एक उग्रवादी धर्म है। पहली बात तो दोनों काफ़ी शांति प्रिय धर्म है। 1 लाख साल हो चुके हैं इस धर्म को, और खुद के गूगल पे रिसर्च कर लीजिए, गूगल भी बता देगा दुनिया का सबसे पुराना धर्म लेके जाइए, मोस्ट ओल्डेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड, आपको साफ और स्पष्ट तौर पे सनातन धर्म, हिंदुइज्म साफ और स्पष्ट तौर पे मिल जाएगा। और 1 लाख सालों से हमारे देश की संस्कृति है, दिल पर हाथ रख के कहते हैं हम सनातनी हैं, हम भगवाधारी हैं, किसी पर हमला नहीं करते। लेकिन अगर हमारे धर्म पे कोई हमला करता है तो फिर उसको उखाड़ भी देते हैं। नहीं, एक चीज़ और, जैसे ये सलमान खुर्शीद का बयान चल रहा था, इसी बीच राशिद अल्वी का एक बयान वायरल हो रहा है। हालांकि उस पर जो लोग हैं वो दोनों तरफ से कमेंट आ रहे हैं, चीज़ें चल रही हैं, अभी उसकी सच्चाई पूरी क्या है वो आनी बाकी है। वो एक बयान कहते हुए ये वीडियो जो वायरल हो रहा है उसमें ये दिखाया जा रहा है कि कह रहे हैं कि जय श्री राम का जो लोग नारा लगाते थे उनको राक्षस बता रहे हैं। तो जय श्री राम वाले नारा लगाने पर राक्षस बताना, ये एक सलमान खुर्शीद का पहले बयान आया, वो जो किताब में लिखा हुआ है, उसके बाद अब ये दोबारा दूसरा जो बयान है वो राशिद अल्वी का आना, कैसे देखते हैं? मेरे हिसाब से तो अल्लाह अकबर कहने वाले राक्षस हैं, जय श्री राम कहने वाले नहीं। और इसमें भी मैं उन मुसलमानों को तो दूर रख रहा हूँ जिनका इसी से कोई लेना देना नहीं है। राशिद अल्वी, शोएब जमाई, शादाब खान, असुद्दीन ओवैसी और मौलाना अखिलेश यादव, ऐसे लोगों को जी कहना चाहिए, क्योंकि इनके मुंह से जय श्री राम शोभा नहीं देता। अरविंद केजरीवाल, मौलाना अरविंद केजरीवाल, जो माता रानी के दर्शन करने चले जाते हैं और फिर मंदिर में चले जाते हैं, लेकिन उनकी नानी उन्हें यही टीचिंग्स देती है कि मेरी नानी कभी किसी के यहाँ पे किसी की मस्जिद तोड़ के नहीं सिखा सकती, लेकिन उनका नाती टीका लगा के हिंदू वोट पाने के लिए चुपचाप 2 मिनट में निकल जाता है। ये बताती हैं इनकी, और ये राक्षस हैं, ये भगवाधारी। हम आप इस देश के असली जो 60-70% हिंदू हैं वो राक्षस नहीं हैं, वो राक्षस नहीं है। वो तो अपने धर्म की रक्षा के लिए पूरी तरह से तैनात रहते हैं, वो राक्षस है नहीं। और राशिद अल्वी को मैं बताना चाहता हूँ कि ISIS ये नहीं कहता कि जय श्री राम बोलो तब हम तुम्हारी गर्दन जुबा नहीं करेंगे, वो कहता है अल्लाह अकबर बोलो फिर हम तुम्हारी गर्दन जुबा करेंगे। और इन्होंने अपने ही भगवान को तमाशा बना के रखा हुआ है, अपने ही भगवान का नाम डुबा दिया है। अल्लाह
द टीचिंग्स ऑफ इस्लाम आई नो वेरी वेल। कुरान थोड़ी मैंने भी पढ़ी है और इसमें साफ और स्पष्ट तौर पर काफ़ी अच्छे कार्यों को भी बताया गया है, वे नोटिस नहीं होते हैं। अगर ये अच्छे मुसलमान होते ये निगत अब्बास, सुबुही खान, मुगत्तार अब्बास नब्बी इन जैसे बनते। मोहम्मद अली जिन्नाह की तारीफ करने वाले अखिलेश यादव की तरह नहीं और ना किसी और की तरह। और इसको मैं बताना चाहता हूँ, जय श्री राम हमारे भगवान है, श्री राम के बिना तो हमारा धर्म ही अधूरा है। और जो तुम्हारी ये स्टेटमेंट है ना, इसे थोड़ी और कंट्रोल में रखो, वरना फिर ये अनकंट्रोल होके तुम्हारे ही विस्फोटक का कारण बनेगी, याद रखना। और अपने ही धर्म और अपने ही भगवान को बदनाम करने वाले लोग हमारे धर्म पर तो टिप्पणियां करें नहीं, क्योंकि इस्लाम की टीचिंग्स मैंने भी पढ़ी हैं, मुझे भी पता है कि अल्लाह ने क्या सिखाया है क्या नहीं। लेकिन तुम लोगों ने तो तमाशा बना के रखा है इस्लाम को। नैन, आप लगातार देख रहे होंगे कि पहले सलमान खुर्शीद का बयान आता है, फिर राशिद अल्वी का, और राहुल गांधी भी मैदान में उतर चुके हैं। और राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि हिंदू और हिंदुत्व अलग है। इसके अलावा भी उनकी कई टिप्पणी आई हैं जिस पर लगातार आप देख रहे हो टीवी पे लगातार डिबेट्स हो रही हैं। तो राहुल गांधी का उतरना, पहले वो करना, पहले राशिद अल्वी का आना, उसके पहले सलमान खुर्शीद का आना, तो ये पूरी तरीके से एक संयोग है या प्रयोग है? ये सवाल सोशल मीडिया पर आज ट्रेंड हो रहा है, आप क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले तो आपके कैमरामैन से अपील करता हूँ कि वो एक चीज़ दिखाए, फिर मैं कुछ बोलूँगा। ये देखिए, पूरे संसार को निकल जाते थे शिव जी, पूरे संसार को निकल जाते थे। बस ये दिखा रहे हैं जिस बेवकूफ़ को, जिस पप्पू को ये नहीं पता कि हिंदू धर्म में शिव जी ने क्या निकला था और क्या नहीं, वह हिंदू धर्म पे टिप्पणियां कर रहा है। सोचिए, ये तो वही बात हो गई कि मैथ्स के टीचर आज एकदम से ड्राइंग सिखाएंगे, मैथ्स के टीचर आज एसएसटी पढ़ाएंगे, और मैथ्स के टीचर आज संस्कृत या उर्दू पढ़ाएंगे, मैथ्स के टीचर हिंदी पढ़ाएंगे। ये तो वही बात हो गई, जिस चीज़ का आपके पास सब्जेक्ट नहीं है आप उसी पे टिप्पणियां कर रहे हैं। जिस इंसान के यहाँ से आलू से सोना निकलता हो, जिस इंसान के यहाँ से बहन कहती हो 16,000 करोड़, भाई कह रहा है 16 लाख करोड़। जो शिवजी ने क्या निकला था? जहर का प्याला। शिवजी ने संसार नहीं निकला था। इस बेवकूफ़ पप्पू को यही नहीं पता है कि शिवजी ने क्या निकला है और क्या नहीं। वह हिंदू धर्म पर टिप्पणियां करने आ रहा है, जिसकी मम्मी सोनिया गांधी जी ये कहती थी 2007 में एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में ऑफिशियली जमा करवाया गया था अपने लॉयर द्वारा कि श्री राम के अस्तित्व को हम नहीं मानते। उनका बेटा आज ये टिप्पणियां कर रहा है, जिसकी बहन लाखों किसानों की आत्महत्या का कारण बनती है, वह ये टिप्पणियां कर रहा है और किसानों पर पता नहीं किन किन लोगों के नाम पर राजनीति कर रहा है। तो इस ना फेस्टिफाइज लेसन को तो लोगों द्वारा ही बनाया गया है। अगर इसे आज हटा दिया जाए तो ये कभी बोलने की हिम्मत नहीं रख पाएगा। तो नयन, मैं चाहूँगा कि आप जो देश के लोग जो आपको लगातार देख रहे हैं उनको एक संदेश दें, जिससे लोगों को ये पता लगे कि आखिर इस तरीके की राजनीति का कैसे जवाब देना है, और ऐसे जो लोग जो भ्रमित करने की अगर कोशिश कर रहे हैं तो उनको कैसे डील करना है। मैं बस लोगों से इतना ही कहना चाहता हूँ, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं और जब से योगी आदित्यनाथ भगवाधारी मुख्यमंत्री बने हैं उत्तर प्रदेश के, तब से इनके पेट में बहुत खुड़क हो रही है। आप अपनी जागरूकता ऐसे ही बनाए रखिए। हिंदू जग रहा है और हिंदू एक तरफा हो रहा है। पहले वो 2 तरफा 3 तरफा वोट करता था, लेकिन अब हिंदू जब जग के मिट्टी बन गया है और इनके मुंह में पंच मार रहा है तो इनको दर्द हो रहा है। उसमें उलट मत रहिए, इनकी बात मत मानिए, बिल्कुल स्पष्ट और दृढ़ निश्चय से मुट्ठी बांध कर इस देश को हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर करिए। याद रखिए, आपके सामने योगी आदित्यनाथ हैं और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी हैं, ऊपर अमित शाह हैं। तीनों की नज़र है। अगर आपने इन तीनों से नज़र घुमाकर विपक्षी नेताओं की तरफ देखा तो वही बढ़ जाएंगे। एक तरफ एससी, एक तरफ ओबीसी, एक तरफ ब्राह्मण, एक तरफ क्षत्रिय, ऐसे लोग हो जाएंगे फिर। आप याद रखिएगा। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ नयन, जिनका कहना है कि अगर आप एकजुट नहीं होंगे, आज भी इस तरीके की राजनीति का जवाब देने के लिए आप एक साथ नहीं आएंगे, और हिंदू अगर इसी तरह से बटा रहेगा तो देश कभी तरक्की की ओर नहीं बढ़ सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व पर भरोसा रखते हो, अगर इसी तरह से हिंदुत्व एकजुट होता है तो आगे लगातार आप बढ़ेंगे, और सभी लोगों को मिल करके आने वाले चुनाव में वोट देने की भी अपील की है। तो आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद। जय हिंद।